जिला परिषद सभागार में आज नगर निगम चुनाव को लेकर लॉटरी प्रक्रिया का यहाँ पर की गई। लॉटरी जो है खुल चुकी है। उदयपुर शहर के नगर निगम को लेकर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ राठौड़ साहब आज जो लॉटरी की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो गई है। अब जो है पूरा जो है मामला क्लियर हो चुका है। अब जो है पत्ते सब खुल गए हैं। अब किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो ये है कि ये लॉटरी मैंने शुरू से कहा, लॉटरी कहीं भी खुलो, किसी की भी खुलो, जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का जो 30 साल से बोर्ड है, जनता उसको हटाने के लिए बैठी है। लॉटरी का तो चलो जिसका भाग्य जहां है, कार्यकर्ता जहां मेहनत कर रहे हैं, कई महिला हुआ, कई अलग अलग वर्ग से लॉटरी जुड़ी, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हैं कार्यकर्ता, उन सभी को शुभकामनाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि इस भ्रष्ट बोर्ड 30 साल से जो कुशासन जो चल रहा है इनका, भारतीय जनता पार्टी का, ये जनता आतुर है उदयपुर शहर की इस बोर्ड को नेस्तानाबूद करने के लिए। 51 ओपन आया है। हाँ जी, 51 ओपन आया है। नहीं, मेरा 51 वो पहले, अब 17 हो गया है। अच्छा। वो महिला ले है, लेकिन मेरे लिए पूरा शहर मेरा है। आप लड़ोगे चुनाव? पार्टी हाईकमान जो आदेश देगी, शहर कहीं से भी लड़ लेंगे। पार्टी आदेश देगी संगठन को कि किसको कहां से लड़ना है। होगा लड़ना नहीं लड़ना है। नहीं, अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन जब लॉटरी के बाद में जो पार्टी हमारा हाईकमान जो आदेश देगा, किस नेता को, किस महिला को, किस वार्ड से लड़ना, वो हाईकमान और वार्ड के कार्यकर्ता तय करेंगे। तैयारी पूरी है। 100% तैयारी है। आप देख लो ना, सुबह से तैयारी, घर से आए थे, विजय तिलक लगा के आया हूँ। बिल्कुल तैयार है और सबके चेहरे पे हंसी देख लो आप। 80 वार्ड में कांग्रेस लड़ेगी। अब आपको अगले 15 दिन दिन रात करना पड़ेगा। दिन रात नहीं, अब कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता सोएगा नहीं और न सोने देंगे इनको। जाने के बाद कोई मीटिंग 100% अभी मीटिंग में बात करेंगे, सीनियर वरिष्ठ लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे। कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारी मीटिंग है, बुलाया है, वहां भी चर्चा हो जाएगी। लिस्ट कब तक आ जाएगी? फाइनल पैनल क्या बनेगा? ये हाईकमान का मामला है। लिस्ट हाईकमान नहीं, लिस्ट तो हाईकमान तय करेगा फाइनली लिस्ट, लेकिन आप एक प्रत्येक वार्ड से कितने नाम भेजोगे इसको? वो 100% जो हमने वार्ड स्तर पर, मंडल स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो प्रभारी लगाए, वो प्रक्रिया चल रही है। और मुझे लगता है कि कल शाम तक या परसों तक हमारे सभी वार्डों से नाम आ जाएंगे। पीसीसी को ये भी तय करेगी क्या जो बड़े नाम है उनको भी जो है मैदान उतारा जाएगा? 100% जो बड़े नाम है उदयपुर में, जो कांग्रेस के हमारे नेता है, वरिष्ठ लीडर, और पार्टी आदेश दी कि बिल्कुल लड़ने के लिए, वो भी तैयार बैठे हैं। क्योंकि इतने साल का जो मन में जो भरा रहा है, तो हर नेता तैयार बैठा है कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी एक मिलजुल कर बहुत अच्छा लड़ेगी और 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, फर्स्ट बोर्ड बोलते हैं, जनता और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनसे उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। और अच्छा लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता का लोकतंत्र का पर्व है, ये संविधान का पर्व है। इस पर्व को कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ में आपकी जो सीट है वो कौन से नंबर की सीट है? मेरी एससी पुरुष आई है। एससी पुरुष आई है आपके, तो बाकी नहीं, जो मेरे वहाँ के मेरे वार्ड के जो कार्यकर्ता है वो डिसाइड करेंगे और वार्ड की जनता डिसाइड करेगी कि कौन लड़े कौन ना लड़े। आप ही लड़ोगे? नहीं, अगर पार्टी, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी की जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी, मैं पूरा वार्ड नहीं, पूरा जो है 31-32 वार्ड साथ आपके, सॉरी 14 वार्ड आते हैं आपके। जी, मेरे 23 वार्ड आते हैं ब्लॉक में, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारे शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के वो बैठकर डिसाइड करेंगे और हमारे प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी वो डिसाइड करेंगे और हमें किस तरह का चुनाव लड़ना है। हम तो तन मन धन के साथ में भारतीय जनता पार्टी को, जनता की इच्छा है, जनता खुद चाह रही है उसे उखाड़ फेंकने का, इसलिए हम ये बहुत जोश और खरोश के साथ में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। लोग अध्यक्ष हैं आप भी, आपके अंदर भी इतने सारे वार्ड आते हैं, अब क्या कुछ तैयारी है आपकी? 22 वार्ड आ रहे हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और कुछ जगह 22 वार्ड में से हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा लेके आवे। हालांकि कुछ जगह जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जनरल आएगी, वहाँ पे ओबीसी आई है और कुछ जगह महिलाएं आई हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छी महिलाओं को आगे लाएंगे और लड़ाएंगे, क्योंकि वैसे भी अभी आने वाला समय महिलाओं का ही है। तो महिलाओं नए चेहरे ढूंढने पड़ेंगे, नए चेहरे ढूंढेंगे, या फिर हमारे जो कुछ पुराने अच्छे वर्कर्स हैं जो काफी साल से संगठन में काम कर रहे हैं निष्ठा से, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। आप भी महिला जिला, आप भी मैदान? बिल्कुल,
100% उतरेंगे और हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। और जितनी महिलाएं इस बार उतरने वाली है भाई साहब, आप मान के चलो सबको जिता के लाएंगे। कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड तो एसटी का आया है 13 नंबर, पर मैं कोई अच्छे वार्ड से अभी प्लानिंग करूंगी और जीत के आ जाऊंगी। देखिए आपकी क्या तैयारी है? मेरी बाजार में तो उतरना है। मेरी तैयारी तो 12 महीने थी, 5 साल। मैं कभी घर पे फ्री नहीं बैठती हूँ, ना मेरा मोबाइल बंद होता है सेवा के लिए। अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है और मुझे टिकट देती है तो निश्चित मेरा वार्ड ओबीसी आरक्षित हो गया है और मैं ओबीसी वर्ग से आती हूँ। अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे टिकट देती है, निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगी। मेरा वार्ड ओबीसी आरक्षित हुआ है, वार्ड नंबर 22 मुखर्जी चौक, धान मंडी, मंडी किनाल, ये एरिया आता है। मेवाफरोश मार्ग, वहाँ करीब बहुत सारे मेरे समाज के बहुत सारे, मतलब 45-55 का रेशो है। पर हम इंशाल्लाह जरूर जीत के आएंगे। और मैं इस बात पे एक बात कहती हूँ कि नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीम, अगर मालिक की आप पे कृपा हो गई तो ये निश्चित आपकी फतेह जरूर है, आपकी विजय है। जय हिंद। अरुण जी, संगठनात्मक काम आप देखते हैं, संगठन का काम देखते हैं और आप जो डायरी लेकर अभी घूम रहे हो, आने वाले समय में बहुत बड़ी डायरी लेकर घूमनी पड़ेगी क्योंकि 80 वार्ड जो है विशेष रूप से 43 वार्ड आपके शायद शहर जिला। निश्चित रूप से 44 वार्ड जो हमारे हैं वो शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अधीनस्थ, और ग्रामीण में 36 वार्ड आते हैं। 3 हमारे मावली और एक हमारे 3 हमारे ग्रामीण और एक महिला मावली में आता है। कौन से वार्ड से लड़ रहे हो वो ओपन कर दो। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब जनता ने मानस बना चुका है कि कहीं से भी कोई कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ता है वो विजय हो। और इस बार महापौर प्रत्याशी की किंवदंती हट जाएगी, कांग्रेस का महापौर होगा। 3/4 बहुमत से हम वार्ड में विजेत रहेंगे और बहुत ही बड़ा दाव नहीं, ये पूरा जनता का एनालिसिस है। जनता ने अभी जो चुनाव अभी हाल ही में विधानसभाओं के हुए उसमें भी भाजपा को नकार दिया है और निश्चित रूप से जैन जी और हर वर्ग हमारे साथ है और इसी से हम ये कयास भी लगा रहे हैं और जनता के समक्ष हाथ जोड़ के आएंगे। जनता जनार्दन है, हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देगी। 80 में से कितनी सीटें जीते हो? हम लगभग 60 से 65 के मध्य सीटें जीतने जा रहे हैं और उनका एनालिसिस कांग्रेस ने पूर्व में कर लिया। ये आज लॉटरी ने भी हमारे साथ, ईश्वर ने साथ दिया है और हम सोचते हैं कि जो हमने उम्मीदवारों की सूची जो हमारे कयास और हमारे उसमें बनाई है, जिला कांग्रेस कमेटी के 5 उम्मीदवारों की जो हमारे प्रभारी बना रहे हैं, उनके अनुरूप ही आज ईश्वर ने लॉटरी भी खोली है। तो और वार्ड से निवर्तमान पार्षद हैं, वहां पर क्या सीट आई? मेरे जहाँ से मेरी कर्मस्थली है वहां से वार्ड नंबर 6, जो पहले 4 था अब 6 हो गया, वहाँ ओबीसी पुरुष आया है और जहाँ मैं निवास करता हूँ वो जनरल पुरुष है। तो ऐसे में मेरी कर्मस्थली तो 70 वार्ड थी, जहाँ हाईकमान चाहेंगे, जिला अध्यक्ष चाहेंगे, जहाँ ऐसा लगता है उन्हें कि भाजपा को या उसके उम्मीदवार को मात देनी है, वहाँ मैं एक सिपाही और कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते उसके समक्ष लड़ने की चेष्टा रखता हूँ। तो फाइनल बोर्ड बनेगा? बिल्कुल बोर्ड बनेगा और इस बार महापौर प्रत्याशी का जो किंवदंती हट जाएगी और कांग्रेस का महापौर और जनता जनार्दन का भला होगा और भ्रष्टाचार का पुलिंदा, ये जो भ्रष्ट 6 बार का बोर्ड है, उससे जनता को निजात मिलेगी। आम मौलिक अधिकारों से उनकी रक्षा के लिए कांग्रेस का बोर्ड काम करेगा और जोनल प्रारूप के रूप में कांग्रेस वार्डों में काम करेगी, जिससे आने वाला समय सुखदायक होगा। और 1 नंबर पायदान पे जो विश्व स्तरीय सुंदरता में पिछड़ गया है वो शहर वापस होगा सुंदर, स्वस्थ और सफाई युक्त, बिजली युक्त और अंडरग्राउंड बिजली और ये सारी सुविधाएं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आएगी वो होगी। मैनिफेस्टो में आएगी होगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रवक्ता शहर जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर से पंकज पालीवाल निवेदन करता हूं उदयपुर की जनता से कि वर्तमान में बीजेपी का जो बोर्ड था, अभी आप क्या तैयारी, आप चुनाव लड़ेंगे वो इसमें बताएं। नहीं, मेरा तो जनरल महिला वार्ड है, मेरे आसपास की जो वार्ड है, और हम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बार 80 वार्ड में कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी। और इस बार नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, काफी आने वाले 2-4 दिनों में बहुत बड़े खुलासे होंगे। आप पूरन जी उनको जरूर रिकवर करना। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस ने जिन्होंने बताया कि इस बार 1/2 बहुमत से जो है कांग्रेस का बोर्ड बनना चाह रहा है। तो भ्रष्टाचारी भाजपा का बोर्ड है, पिछले 30 सालों से भाजपा सत्ता पे काबिज है, उसको उखाड़ फेंकने का दम जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तय होगा आने वाले समय में चुनाव में कौन जो है विजय श्री प्राप्त करता है। क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सही मौका ढूंढ रहे हैं? तो अब इंतजार खत्म हुआ। उदयपुर के तेजी से डेवलप होते एरिया
ढीकली वाड़ा में आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट लेकर आया है आर के कनक एलाइट्स, एक प्रीमियम गेटेड सोसाइटी। अरावली की खूबसूरत वादियों की गोद में बसा ये प्रोजेक्ट आपको देता है सुकून भरा लाइफस्टाइल और शहर से बेहतरीन कनेक्टिविटी, जहां आपको मिलती है हर आधुनिक सुविधा, जिनमें UIT UDA कन्वर्टेड प्लॉट्स, 40 एंड 60 फीट चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, लाइट पोल की सुविधा, डामरीकरण, पक्की सड़कें, ड्रेनेज, नाली की सुव्यवस्थित व्यवस्था, सुरक्षित और प्लांट गेटेड कैंपस। लोकेशन देबारी ग्रेडेड सर्कल से मात्र 2 मिनट की दूरी पर, अंबेरी सर्कल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर और NH76 हाईवे से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूरे शहर से हाईवे कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, 90% तक लोन सुविधा भी। तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें। आर के प्रॉपर्टी एंड कंसल्ट, 3A ग्राउंड फ्लोर, स्टार टावर, होटल अक्राती के पास, तितरड़ी, उदयपुर। कॉल इट 6010108010। आर के कनक एलाइट्स, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ।